हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज का हमारा टॉपिक है चीजल एंगल। मतलब चीजल में कौन कौन से कोण होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है, उन कोणों का क्या उपयोग है। तो आज हम बात करेंगे चीजल कोण, चीजल एंगल। ठीक है, ये एक हमारा चीजल एंगल का डायग्राम होता है। ये हमारे पास एक चीजल है, ये वाली हमारे पास एक चीजल है। इस चीजल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया सेंटर लाइन से। अब ये हमारे पास जोब होता है, ये हमारे पास एक जोब होता है। अब हम क्या करते हैं कि जोब के एक परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये जोब की सरफेस लाइन हो जाएगी। अब हमने चीजल को यहाँ पे एंगल की, ये चीजल के कटिंग एज होते हैं। ठीक है, तो अब एंगल देखते हैं किसमें कौन कौन से एंगल होते हैं। अब चीजल का जो कटिंग एज होता है, चीजल का जो कटिंग एज या जो चीजल की जो निचली फलक होती है, निचला जो सरफेस होता है उससे, और जो हमारा जोब होता है, जोब की सरफेस के जो मध्य कोण बनता है उसे हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। कि चीजल के निचले फलक व जोब सरफेस के मध्य का जो एंगल होगा उसे हम क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। दूसरे एंगल की हम बात करते हैं कि ये यहां से और यहां तक रहेगा। दूसरे एंगल की बात करते हैं कि रैक एंगल। रैक एंगल की बात करते हैं। रैक एंगल हमारे पास क्या होगा कि ये चीजल का कटिंग एज है या ऊपरी सरफेस है। चीजल के ऊपरी सरफेस से और जोब के परपेंडिकुलर, जोब का जो परपेंडिकुलर सरफेस है उसके जो मध्य जो एंगल बनेगा, ये जोब का परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जोब और ये हमारे चीजल का ऊपरी सरफेस हो जाएगा। तो इन दोनों के जो मध्य का कोण बनेगा, जोब के परपेंडिकुलर व चीजल के ऊपरी फलक के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रैक एंगल बोलेंगे। थर्ड हमारा आता है, तीसरा हमारा आता है पॉइंट एंगल। या इसे कटिंग एंगल भी बोलते हैं। ये जो हमारा कटिंग एंगल होता है वो पदार्थ पे डिपेंड करता है, मतलब कौन से पदार्थ की हम कटिंग कर रहे हैं। तो जो ये एंगल होता है वो हार्ड पदार्थों, मतलब कठोर पदार्थों के लिए अधिक होता है, के लिए अधिक होता है। और ये सॉफ्ट पदार्थों की बात करें, नरम पदार्थों की बात करें तो उनके लिए कम रखा जाता है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। उसके बाद में एक हमारा आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब कि जोब की सरफेस से और जो चीजल के जो मिड, जो चीजल के जो सेंटर के जो बीच का एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे या झुकाव कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? झुकाव कोण बोलेंगे। अब ये जो हमारा झुकाव कोण होता है ये भी डिपेंड करता है कि कौन से पदार्थ की हम कटिंग कर रहे हैं, कौन से पदार्थ की हम कटिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। मतलब कठोर पदार्थों के लिए अलग होगा, अधिक होता है, और नरम पदार्थों के लिए कम होता है। कठोर पदार्थों के लिए अधिक होता है और नरम पदार्थों के लिए अधिक होता है। ये कितना होता है अभी मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि जो हमारा रैक एंगल होता है और क्लियरेंस एंगल का क्या रोल होता है चिपिंग करने के दौरान। चिपिंग का मतलब क्या होता है? जब चीजल के द्वारा किसी भी धातु की सरफेस से चिप्स के रूप में यदि हम धातु को काटते हैं तो उसे हम चिपिंग बोलते हैं, उसे हम चिपिंग बोलते हैं। अब इनका क्या रोल होता है? यदि मैंने रैक एंगल कम रख दिया, रैक एंगल मैंने कम रख दिया तो वहां पे क्या होगा? जैसे मेरा जोब होता है, और ये मेरी चीजल है, ये चीजल है और ये इसका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। यदि मैंने क्लियरेंस एंगल कम रख दिया तो मेरा रैक एंगल बढ़ जाएगा। मेरा क्या होगा? रैक एंगल बढ़ जाएगा। रैक एंगल मेरा जैसे ही बढ़ा तो यहां पे क्या होगा
कि जो मेरी चीजल है वो यहां से क्या करेगी कि यहाँ पे कटिंग नहीं करेगी, यहाँ पे क्या नहीं करेगी, कटिंग नहीं करेगी, और ये क्या होगी यहाँ पे ऊपर की ओर खिसकने लग जाएगी और यहाँ से स्लिप हो जाएगी, जॉब की सतह से क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। तो यदि मैं क्लियरेंस एंगल कम रखता हूं तो चीजल जॉब की सतह पर कटिंग नहीं करेगी और वहां से स्लिप हो जाएगी। ऐसे ही मैं बात करता हूं कि यदि मैं क्लियरेंस एंगल ज्यादा रखता हूं तो क्या होगा, यदि मैंने क्लियरेंस एंगल यहां पे ज्यादा रख दिया, ये मेरा क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, ये मैंने क्या रख दिया, यहां पे मैंने ज्यादा रख दिया। ज्यादा रखने पे क्या होगा कि मेरा रैक एंगल कम हो जाएगा, रैक एंगल कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सीधी हो जाएगी, सीधी होने पे क्या यहाँ पे गड्ढा करने लग जाएगी, इसमें धस जाएगी। इसलिए हमें जो रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल एक पर्टिकुलर वैल्यू में रखना चाहिए, जितना उनका मान होता है उतना हमें रखना चाहिए चिपिंग ऑपरेशन के दौरान। तो हमें कितना रखना चाहिए, सिंपल सी हम बात करते हैं कि जो हमारा कटिंग एंगल होता है, जो हमारा कटिंग एंगल होता है या पॉइंट एंगल बात कर सकते हैं, कटिंग कोण, ये साधारण कार्यों के लिए 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और जो हमारा झुकाव कोण होता है वो 40 डिग्री होता है। बात आ गई समझ में। अब ये तो मतलब कटिंग एंगल साधारण कार्यों के लिए 60 डिग्री होगा और झुकाव कोण साधारण कार्यों के लिए 40 डिग्री होगा। यहां पे हम देखते हैं कि ये हमारा डायग्राम बनाता, ये मेरा कटिंग एंगल हो जाएगा और इसके बीच के सेंटर से और यहां तक हमारा ये झुकाव कोण हो जाएगा। झुकाव कोण मैंने कितना लिया है, 40 डिग्री साधारण कार्यों के लिए, और ये मैंने कितना लिया, 60 डिग्री। अब यहां से एक चीज देखो कि ये जो चीजल को दो भागों में बांट रहा है, दो भागों में बांट रहा है, तो दो भागों में बटेगा तो टोटल 60 डिग्री है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, तो यहां पे मैंने झुकाव कोण कितना रखा है, 40 डिग्री, तो ये मेरा कितना बच जाएगा, क्लियरेंस एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि क्लियरेंस एंगल कितना रहेगा साधारण कार्यों के लिए, 10 डिग्री। आगे बात समझ में कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा कि ये जो हमारा टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है वो 60 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल है वो 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हाफ, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये टोटल हमारा 40 डिग्री, तो ये हमारा 10 डिग्री बच जाएगा। ये 10 डिग्री, क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री और कटिंग एंगल कितना, 60 डिग्री, तो बचा 90 में से कितना बचेगा, 20। भाई ये 10 डिग्री, ये 20, ये 60 डिग्री, तो कितना बचा 90 में से 10 और 60 70, तो कितना हो गया 90 माइनस 70 कितना हो गया, 20 डिग्री। तो रैक एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो साधारण कार्यों के लिए हमारा रैक एंगल 20 डिग्री होता है, क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री होता है, और कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है, झुकाव कोण 40 डिग्री होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कटिंग पदार्थ की, बात कर लेंगे पदार्थ कौन सा होगा, फिर यहाँ पे कटिंग कोण की बात करेंगे, फिर यहाँ पे झुकाव कोण की बात करेंगे। तो जो हमारा पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ हमारे हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील। उसके लिए जो हमारा कटिंग एंगल होगा वो 65 डिग्री होगा, कितना होगा, 65 डिग्री होगा, और झुकाव कोण होगा वो कितना होगा, 39.5 डिग्री होगा। ठीक है। ढलवा लोहे की बात करते हैं, ढलवा लोहे की बात करते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री होगा कटिंग कोण, और जो हमारा झुकाव कोण 37 डिग्री होगा, कितना होगा, 37 डिग्री होगा। मृदु इस्पात की बात करते हैं, माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील के लिए हमारा जो कटिंग कोण है वो कितना होगा, 55 डिग्री होगा, और जो हमारा झुकाव कोण वो कितना हो जाएगा, 34.5 डिग्री हो जाएगा। पीतल की बात करते हैं, पीतल के लिए जो हमारा कटिंग एंगल 50 डिग्री हो जाएगा और झुकाव कोण हमारा 32 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही तांबा की बात करते हैं, तांबा के लिए जो हमारा कटिंग एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और झुकाव कोण 29.5 डिग्री हो जाएगा।
और ऐसे ही हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए कटिंग एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और झुकाव कोण 22 डिग्री हो जाएगा। एक चीज आपने देखी होगी, जैसे जैसे इनकी जो कठोरता कम होती जा रही पदार्थों की, वैसे वैसे हमारा कटिंग एंगल कम होता जा रहा है और झुकाव कोण भी कम होता जा रहा है। इससे हमें पता लगता है कि नरम पदार्थों के लिए झुकाव कोण कम होता है और कटिंग कोण भी कम होता है, और जो हमारे कठोर पदार्थ होते हैं उनके लिए झुकाव कोण भी अधिक होता है और कटिंग एंगल भी अधिक होता है। ठीक है दोस्तों।